प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए विषय लाए हैं, जैसा आप कल्प करोगे वैसा बनोगे। जैसा दृढ़ निश्चय करेगा वैसा मनुष्य बन जाता है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वेदांत कह रहा है। ये वेदांत का सूत्र है। तो देखिए, मैं जीव नहीं हूँ, पर ब्रह्म हूँ, ऐसी आप कल्पना करिए और दृढ़ निश्चय से करिए और इस विषय पर दिन और रात चिंतन करिए। तो ये निश्चित है, इस प्रकार अपने में जीव भाव का निषेध करते हुए वासना में के वेग से प्राप्त हुआ जीवत्व के अध्यास का त्याग करो। यानी मैं जीव हूँ, इस वासना का, इस भाव का त्याग करो। ऐसी भावना करो कि मैं ब्रह्म हूँ। और मनुष्य को यह झूठी प्रतीत हो गई है कि मैं जीव हूँ और ब्रह्म नहीं हूँ, ऐसा ये झूठा अध्यास हो गया है। इसका निषेध करते हुए मैं पर ब्रह्म हूँ की भावना निरंतर करते रहने से उसमें जीवत्व का जो अध्यास हो गया है वो छूट जाएगा और आपका ये दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि मैं ब्रह्म हूँ। तो सारे पाप और पुण्य आपके नष्ट हो जाएंगे, आप मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। यानी सारी चीज़ आपकी नष्ट हो जाएंगी, जो भी कुछ किया है आपने, पाप भी और पुण्य भी, आप ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि वहाँ पर ब्रह्म प्राप्ति में कोई शेष नहीं रहता है, वो जैसा है वैसा ही वहाँ जाना पड़ता है। इसको आप मुक्ति कह लो या विलीन होना कह लो या ब्रह्म को प्राप्त होना कह लो, ये उसको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस पर आपको ये नहीं है कि खाली बैठे करना होगा। ये योग साधना, चित्तवृत्ति निरोध, प्राणायाम, अष्टांग योग का पालन, जिसमें 8 प्रकार के नियम बताए गए हैं, वो सारे नियमों का आप फॉलो करो और अपने आचरण करो। व्यवहार में बदलाव लाइए, मन पर कंट्रोल करिए, क्रोध को और आवेश को त्यागिए। और जब आप रोजीना अभ्यास करोगे एक नियमबद्ध तरीका से, ये गृहस्थी के लिए तो लागू बिल्कुल ही नहीं है। जो मनुष्य बिल्कुल वैरागपूर्ण अभ्यास करता है और सगरी वासना को जो त्याग कर देता है, वो ये निश्चित है एक ही जन्म में मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा या ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। यानी ब्रह्म को यहीं पर प्राप्त हो जाएगा, यह दृढ़ निश्चय है। लेकिन दीर्घ कालों निरंतर जीवन भर आपको ये वृत्ति बनाए रखनी होगी और परमात्मा से एक ही दोहा करनी होगी आपको कि मेरे अंत तक मेरे शरीर को स्वस्थ रखें, जिससे मैं साधना में व्रत रहूं। यदि आप एंड में मान के चलिए प्रारब्ध आपकी कोई ऐसी है कि आपका मान के चलिए कोई बीमार हो गए या कोई अनायास दुर्घटना हो गई और फिर महीना 2 महीने साल 2 साल आप खाट में पड़े रहे, तो ये निश्चित है आपका अभ्यास छूट जाएगा। और अभ्यास छूट जाएगा तो साधना आप पड़े पड़े कर सकते हो, लेकिन 50% अभ्यास आपका छूट जाएगा। तो इसीलिए परमात्मा से हमें एक ही चीज़ मांगनी है कि मेरे को ये शरीर आप अंत समय तक स्वस्थ रखिए। और ब्रह्म को चाहने वाले के, मुक्ति को चाहने वाले के लिए ये मेरा दृढ़ निश्चय है, परमात्मा ऐसी व्यथा या दुख नहीं देता है। वो चलते फिरते साधना करते हुए उस ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। क्योंकि इसकी कोई संसार में इच्छा नहीं है तो परमात्मा उसको दुख नहीं देगा, उसको शरीर का स्वस्थ बनाए रखेगा। ये उसके हाथ में होता है। लकड़ी को चेतन बना दे, चेतन को लकड़ी बना दे, पत्थर में जीव गेर दे, वो उसके बस की है परमात्मा के। वो सर्वोपर है, कुछ भी कर सकता है। और जो कुछ भी नहीं चाहता है, जो केवल परमात्मा को चाहता है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। और किसको प्राप्त नहीं होता है? वो उसको प्राप्त नहीं होता है जो अपना चाहता है, जो लोभ बस काम करता है या उसकी मन में कुछ इच्छाएं होती हैं, उसके लिए परमात्मा दूर है। और जो कुछ नहीं चाहता है इस संसार में, केवल परमात्मा चाहता है, उसके लिए वो बिल्कुल दूर नहीं है, वो एज ये परमात्मा के बिल्कुल निकट है।
तो उसकी सारी कामनाएं पूर्ति होंगी और उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और एंड टाइम पर भी वो चलते फिरते जाएगा। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।